जय भीम। नमस्कार सभी साथियों को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी रहने वाला है। लेंदी इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस गोदी मीडिया के टाइम पर एक बहुत बड़ी रिसर्च कह सकते हैं या अपने दलित बहुजन समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क जजमेंट हो सकता है, जो कि शुरू करा था सुकन्या सांथा ने। जी हाँ, ये एक जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने 2022 में अपनी रिसर्च कंप्लीट करी और द वायर को एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से आज भी जेलों में जातिगत आधार पर कैदियों को काम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आया। वर्ष 2023 में एक रिट पिटीशन फाइल की गई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में, और 2024 अक्टूबर में इस पर एक फैसला आया, जजमेंट आया, जिसमें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने की बात की गई। सुकन्या सांथा इस केस में एक पार्टी थी जिन्होंने इस केस को फाइल करा, इस रिट पिटीशन को फाइल किया, और ये फैसला उनके हक में, केवल उनके हक में नहीं, बाकी सभी बहुजन दलित के हक में आया। जो बहुजन दलित कैदी, ज़्यादातर इन्हीं समुदाय के लोगों को झूठे केसों में फंसा दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, उन सभी के हक में ये फैसला आया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 13 राज्यों को पॉइंट आउट किया जिनके जेल मैनुअल में सीधे सीधे ये प्रोविजंस हैं, ये रूल्स हैं कि उन कैदियों को उन्हीं की जाति के आधार पर जातिगत काम जेल के अंदर भी दिए जाएंगे, जिनमें से कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला को हाईलाइट किया गया है, जिनमें कि डायरेक्ट केस डिस्क्रिमिनेशन के जो एविडेंसेस हैं वो होते हुए मिले हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सीधे सीधे आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जेलों के अंदर हो रहा है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन भी हो रहा है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए हम सीधे सीधे उन राज्यों की जेल मैनुअल के रूल्स और प्रोविजंस को पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हाईलाइट किए हैं। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल रूल नंबर 289 जी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऊंची जात के कैदी को नीची जात के कैदी का काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रूल नंबर 158 स्कवेंजर यानी साफ सफाई का काम जो भी होगा वो या तो मेहतर, भंगी या इनसे रिलेटेड समुदाय के कैदी को ही करना होगा। वेस्ट बंगाल की जो जेल मैनुअल है उसका रूल नंबर 694 में साफ साफ कहा गया है, इंटरफेरेंस विद इन द जेन्युइन रिलीजियस प्रैक्टिस और कास्ट शुड बी अवॉइड। यानी कि जो जातिगत या जो आपके हिंदू धर्म में जिस तरीके से जाति व्यवस्था बनाई गई है जेल के अंदर भी उसी तरीके से जाति व्यवस्था के रहते हुए ही काम करना पड़ेगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। रूल नंबर 741 जिसमें कहा गया है कि एक सुटेबल कास्ट का कैदी ही खाना बनाएगा। अगर किसी ऊंची जात के कैदी को उसके खाने से आपत्ति है तो ऊंची जात यानी कि ब्राह्मण, सीधी सीधी बात, वह ब्राह्मण अपने लिए खाना बनाएगा प्लस सभी के लिए खाना बनाएगा। यानी कि अब जो खाने बनाने वाले कैदी हैं वो ओबीसी समाज से हो या किसी भी समाज से हो, अगर किसी ब्राह्मण को उसके खाने बनाने से आपत्ति है कि वह उसके हाथ का खाना नहीं खाएगा तो खाना बनाने का काम उस ब्राह्मण को दे दिया जाएगा। यहाँ हायर कास्ट का मतलब यही होता है। रूल नंबर 793 वेस्ट बंगाल जेल मैनुअल, जिसमें लिखा है कि एक नाई बार्बर का काम केवल नाई ए क्लास का कैदी करेगा। ए क्लास यानी कि ए कास्ट जो सुपर मोस्ट कास्ट होती है, और साफ सफाई का काम मेहतर या हरी जाति का कैदी करेगा। मेहतर यानी भंगी, हमारे यहाँ भंगी बोला जाता है।
या कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति यानी कैदी अगर ये काम करना चाहता है तो वह अपनी स्व इच्छा से यह काम करेगा, उसे यह काम दिया नहीं जाएगा, दिया जाति के आधार पर ही दिया जाएगा। मध्य प्रदेश जेल मैनुअल रूल नंबर 36, लैट्रिन साफ करने का काम केवल मेहतर जाति के कैदी को ही दिया जाएगा। अगर लैट्रिन का डब्बा भर जाता है तो उस डब्बे को यानी उस टैंक को खाली करने का काम भी मेहतर जाति का ही कैदी करेगा। और मेहतर जाति के कैदी की जो बैरक होगी, जो जेल होगी, जो सेल होती है, वह लैट्रिन के पास होगी, क्योंकि उसको आसानी से बुलाया जा सके लैट्रिन साफ करने के लिए। ऐसा मैं अपने बोलों में बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, स्पेशली उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, उस जेल मैनुअल में इसी लैंग्वेज में ये लिखा गया होगा। रूल नंबर 26 एंड 69 ऑफ हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल, अगर महिला जेल में सफाई के लिए उस जाति की महिला कैदी नहीं है, उस जाति यानी कि मेहतर हरिजन भंगी जाति की महिला नहीं है, तो किराए पर बाहर से उस जाति के लोगों को लैट्रिन साफ करने या साफ सफाई का काम करने के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जेल में अगर कोई अदर कास्ट की महिला है तो वह साफ सफाई लैट्रिन साफ करने का काम नहीं करेगी, बाहर से किराए पर लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरीके की इन लोगों की मानसिकता। रूल नंबर 440 आंध्र प्रदेश, सफाई का काम सुपरिटेंडेंट के डिस्क्रिशन के ऊपर है, जिसमें उसे ध्यान रखना होगा कि जो कैदी जिस काम को करता आया है उसे वही काम दिया जाएगा। जो कैदी जिस काम को करता है, यानी कि इसमें भी जातिगत बात है। जातिगत यानी कि साफ सफाई का काम मेहतर और भंगी बिरादरी के लोग करते हैं, तो जेल में भी उन्हें, ऑल्दो कि सुपरिटेंडेंट को ये डिस्क्रिशन है कि वो किसे क्या काम दे, पर उसको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आदमी जेल में आने से पहले जिस काम को करता आया है, जिसमें उसकी निपुणता है, कौशल है, वह वही काम करे। और इन्होंने SC समुदाय को तो छोड़ा ही नहीं है। और अब बात की जाएगी ST शेड्यूल्ड ट्राइब की। कैसे इन लोगों ने ट्राइब्स को भी इसमें क्रिमिनल ट्राइब्स करके आइडेंटिफाई किया गया। रूल नंबर 784 ऑफ ओडिशा जेल मैनुअल, जिसमें एक शब्द यूज किया गया है क्रिमिनल ट्राइब। ऐसी ट्राइब से आने वाले कैदियों को 4 दीवारी के अंदर रखा जाएगा, उन्हें खुले में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानना है कि वह कैदी है बाय बर्थ, यानी जन्म से किसी को कैसे आप कैदी बना सकते हैं, कैसे किसी को गुनहगार क्रिमिनल बना सकते हैं और किसी को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही हाल केरला जेल मैनुअल के रूल नंबर 201 में है। इसमें वर्ड यूज किया गया है मैन ऑफ वंडरिंग ट्राइब्स और क्रिमिनल ट्राइब्स। तो ये जो ट्राइब्स के लोग हैं इनको स्ट्रॉन्ग कस्टडी में रखा जाए और अच्छी देखरेख में रखा जाएगा, क्योंकि इनकी ज़्यादा टेंडेंसी है भागने की और स्केप करने की। जेल के अंदर कहते हैं कि नर्क है, पर कुछ जातियों के लिए तो वहाँ भी स्वर्ग है। जो बाहर जिस फ्रीडम जिस इंजॉयमेंट को वो इंजॉय करते हैं, जेल के अंदर भी उन्हें वही फ्रीडम मिल रही है, वही सुपरमेसी, वही पंडित जी वाला रोब मिल रहा है। तो मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ सुकन्या सांथा जी का, जिन्होंने अपनी रिसर्च पेपर में सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ से अवगत कराया कि जेल के अंदर भी हमारे लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है, और जो लोग बाहर की दुनिया में स्वर्ग की अनुभूति करते हैं, जेल के अंदर भी वो लोग स्वर्ग की ही अनुभूति करते हैं। उन्हें रोटी बनाने का काम दिया जाता है और हमारे समुदाय के लोगों को लैट्रिन टट्टी साफ करने का, गटर साफ करने का काम दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, ये विचार पसंद आए होंगे। पसंद आए हों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय जोहार।